दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपना जो पीएफ का पैसा है उस सारे के सारे पैसे को कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा पीएफ का पैसा, जितना भी आपका पेंशन का पैसा है, प्लस इसके ऊपर जितना भी ब्याज लगा है, इस सारे के सारे पैसे को कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। 2 मिनट का पूरा प्रोसेस है। इसमें अभी देखेंगे कैसे विड्रॉ के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो सारा का सारा पैसा है ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं। आप चाहो तो अपना मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप साथ रख लो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप साथ साथ आप मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले जनरली आपको गूगल क्रोम पे जाना होगा और वहां पे सबसे पहले आपको ईपीएफओ सर्च करना होगा। ठीक है, मैंने यहां ईपीएफओ लिख दिया। ये जो सबसे पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस वाले ऑप्शन पे फिर आपको क्लिक करना है। फिर कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहां सबसे ऊपर आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। यहां पे आपको फॉर एम्प्लॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। फिर यहां सर्विसेज वाले सेक्शन में जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना, मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विसेज, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आप यहां पे अपने मेन पेज पर एंटर हो जाओगे। ठीक है, यही हमारे को सारा काम है। एक काम करूंगा, ये जो पेज है ना, इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाओ। अदरवाइज वो गूगल क्रोम वाला स्टेप फॉलो करके भी आप यहां पे आ सकते हो। अब मोटी बात यह है कि अब यहां पे आपको लॉगिन करने के लिए आपको यहां अपना UAN नंबर एंटर करना है और उसका जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। अगर आपको UAN नंबर और पासवर्ड पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम है काफी लोगों को अपना UAN नंबर और पासवर्ड नहीं पता होता। तो उसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तो आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो। जैसे मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूं। आपके पास सैलरी स्लिप तो आती होगी ना, वो मेल पे आती होगी, उसको डाउनलोड करोगे ना तो उस पर सब कुछ लिखा होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सैलरी स्लिप है, यहां पे देखो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये UAN नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो, चलो मैं मान के चलता हूं कि आपके पास सैलरी स्लिप भी नहीं है, तो उस केस में सैलरी स्लिप नहीं है तो उस केस में ऑनलाइन भी हम अपने UAN नंबर को पता कर सकते हैं। ये फिर मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा क्योंकि फिर ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। थोड़ा बहुत मोटा मोटा सा बता देता हूं। ऑनलाइन पता करने के लिए देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, नो यूर UAN। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो फिर वो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से UAN नंबर आपका पता चल जाता है। और UAN नंबर का पासवर्ड और उसको एक्टिवेट करने के लिए फिर बाद में करना पड़ता है एक्टिवेट UAN पे क्लिक। ठीक है, तो वहां से हमारा फिर UAN नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं हमें UAN नंबर और पासवर्ड पता है, तो मैं यहां अपना UAN नंबर और पासवर्ड एंटर करके नीचे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, वो OTP मैं यहां पे एंटर कर देता हूं। नीचे फिर हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे हमारा जो है मेन पेज आ गया है। यहीं पे मेरी सारी डिटेल आ गई है, जैसे मेरा UAN नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह सब कुछ। अब यहां पैसा निकालने के लिए मेरे को वैसे ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाना है, लेकिन अब पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, ब्याज वगैरह सब कुछ निकालने से पहले 3 चीजें आपकी पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी KYC पूरी होनी चाहिए। KYC के अंदर जैसे मैं दिखाता हूं, ये मैनेज वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहां KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहां आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये पूरा का पूरा वेरीफाई होना चाहिए। जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं, यहां देखो मेरा स्टेटस में क्या लिखा है, अप्रूव्ड अप्रूव्ड अप्रूव्ड। तो पहली चीज तो आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि मान लो कई लोग होते हैं जो एक से ज्यादा कंपनीज में काम कर चुके होते हैं, तो उस केस में उनका अलग अलग पीएफ अकाउंट हो जाता है कई बार। ठीक है, तो उस केस में तो उनका जैसे अगर मान लो अलग अलग पीएफ अकाउंट ओपन हुए ना, तो उस केस में वो जो अकाउंट्स है वो मर्ज होने चाहिए। तो ये कहां से आप चेक करोगे, व्यू वाले ऑप्शन में जाओगे, सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि आपके जो अलग अलग पीएफ अकाउंट है वो मर्ज है कि नहीं है। और तीसरा यह है कि अगर मान लो आपने नौकरी छोड़ी है ना, तो वो आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो वहां पे दिखनी चाहिए। ठीक है, ये आपको कहां दिखेगी, मैनेज वाले ऑप्शन में जाओगे, मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहां आपको डेट ऑफ एग्जिट दिखनी चाहिए कि इस तारीख को जो है इस बंदे ने नौकरी छोड़ी है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि जब आप नौकरी छोड़ते हो उसके 2 महीने के बाद ही आप अपने पीएफ के पैसे को निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये 3 चीजें बस आप चेक कर लेना। फिर आपको यहां ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो पहला ऑप्शन है ना, क्लेम फॉर्म 31 19 10C 10D, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और उसको वेरीफाई करना है। तो जो बैंक अकाउंट नंबर KYC वाले ऑप्शन में डाला हुआ है आपने, वही बैंक अकाउंट डालना, इसी अकाउंट में ही आपके पैसे आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये मेन पेज खुल जाएगा। यहां सिंपली आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे नीचे येस पे क्लिक करना है। फिर यहां पे दोबारा मेन पेज आ जाएगा, नीचे आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। राइट, फिर यहां कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे पूछ रहा है आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो हम यहां सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 को, क्योंकि पहले हम पीएफ का पैसा निकालेंगे। ये निकालने के बाद फिर सेकंड
टाइम हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म, ठीक है। फिर हम पेंशन का पैसा निकालेंगे। तो पहले अभी हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, तो हमें यहां पे पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस अब हमारे सामने दिखाई देगा। यहां पे नीचे क्या बोल रहा है, अपलोड फॉर्म 15G। देखो 15G तब अपलोड किया जाता है अगर मान लो आपका पीएफ का पैसा अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, और दूसरी बात अगर आपको नौकरी करते हुए 5 साल से कम समय हुआ था, तो इन केसेस में हम फॉर्म 15G को अपलोड करते हैं, ठीक है। 15G अपलोड करने का बेनिफिट ये होता है कि हमारा टीडीएस नहीं कटता। अगर मैं 15G को अपलोड नहीं करूंगा तो फिर मेरा 10% टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। हाँ, उसको मैं अगर लास्ट ईयर एंड पे आईटीआर भरता हूं तो उसको मैं रिफंड ले सकता हूं अगर मेरी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर टैक्सेबल इनकम नहीं बनती तो। खैर, लेकिन 15G बड़ा आसान होता है, इसके ऊपर भी अलग वीडियो बना दूंगा, अभी यहां बताऊंगा तो फिर ये वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां फॉर्म 15G भरेंगे, नीचे एम्प्लॉय एड्रेस यानी आपका कंप्लीट एड्रेस आप एंटर करोगे, उसके बाद नीचे गेट मोबाइल ओटीपी पे आप क्लिक करोगे, ठीक है जी। उसके बाद नीचे ओटीपी आएगा आपके मोबाइल फोन पर, वो यहां पे आप एंटर करोगे और उसके बाद सबसे नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर फाइनली हमारा ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और यहां पे मैसेज आ गया ई-केवाईसी अपलोडेड एंड पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो पीएफ विड्रॉ का फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो पीएफ का पैसा है ये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब निकालना है हमें पेंशन का पैसा, राइट। तो फिर अगेन वही ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद ये पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे, क्लेम फॉर्म 3119 10C 10D वाले पे। उसके बाद दोबारा वही बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करेंगे, यहां वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये मैसेज आएगा तो यहां सिंपली एग्री टर्म एंड कंडीशन येस पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, वही सारा का सारा प्रोसेस। फिर आई वांट टू अप्लाई फॉर, इस बार हम ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। इस पे क्लिक करने के बाद दोबारा वही मोबाइल फोन पर ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी मैं यहां पे एंटर करूंगा और नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करूंगा। ये करने के बाद फाइनली जो मेरा पेंशन विड्रॉल का पैसा है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो पेंशन का पैसा है ये भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना कि कुछ भी कर देना, चाहे ये लिख देना दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन पीएफ विड्रॉल प्रोसेस। इससे हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।